सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हमारा सेशन है बेस्ड है यूनिवर्सिटी क्लर्क और आज की जो टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंट्रो गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी क्लर्क का रोल क्या रहता है, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है? सर यूनिवर्सिटी क्लर्क के बहुत से वर्क्स होते हैं। उनको स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होता है, उनके एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन डेटा और जो एडमिशन फीस होती है उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। जो बल्कि जो कॉलेजेस उस यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लैरिकल वर्क करने होते हैं। फ़ोन कॉल्स को हैंडल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को टाइप्स करना होता है और जो मेल्स आते हैं उनको समय समय पर चेक करना होता है और उनमें कोई मिस्टेक होने पर या फिर उसका रिस्पॉन्स ज़रूरत पड़ने पर उसके रिस्पॉन्स करना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको संभाल कर रखना पड़ता है, अकाउंट्स को मैनेज करना होता है और जो ऑफिस में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जैसे कॉपियर, स्कैनर एंड कंप्यूटर, इन सब का, फैक्स मशीन, इन सब का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ओके, तो क्या आपके हिसाब से क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए यदि किसी को यूनिवर्सिटी में क्लर्क बनना है तो? सर यूनिवर्सिटी में क्लर्क बनने के लिए सबसे पहले तो उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनको टाइपिंग जो स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। उनको 60 वर्ड्स पर मिनट पर टाइपिंग करने की स्पीड होनी चाहिए। उनमें कम्युनिकेशन स्किल जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और जो एक्टिव लिसनिंग है वो होनी चाहिए। और हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करने की नॉलेज होनी चाहिए और जो कीबोर्ड है उसे बिना देखे टाइप करने भी आना चाहिए। मल्टीटास्किंग होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, डेटा की एंट्री करते वक्त कोई मिस्टेक ना हो, छोटी छोटी गलतियों को निकालने की आदत होनी चाहिए। उन्हें वो मिस्टेक दोबारा से मिस्टेक को रिपीट ना करें और जो भी गलतियां जैसे ग्रामर या स्पेलिंग उनका नॉलेज होना चाहिए। सर लॉन्ग आवर में वर्क करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। MS एक्सेल और MS वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो ये सब नॉलेज जरूरी है इफ़ यू वांट टू गो। और आपने बताया जो टाइपिंग स्किल्स उसमें लैंग्वेजेस पर भी मैटर करता है, कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? सर हिंदी इंग्लिश मेनली होती है कि वो कंपल्सरी है। यस सर। ओके, अब आप हमें ये बताइए कि आप यूनिवर्सिटी में वर्क क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर मैंने यूनिवर्सिटी को इसीलिए चुना क्योंकि एजुकेशन हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। यूनिवर्सिटी में वर्क करने के लिए एक बहुत प्राउड की बात है। स्टूडेंट्स के लिए एक मंदिर की तरह है और मेरे लिए ये ड्रीम की तरह होगा कि इस संस्था के साथ मैं जुड़ूं। सीटिंग जॉब मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस रही है सर, इसलिए मैंने इसको चुना है। मुझे कंप्यूटर का भी काफ़ी नॉलेज मैंने गेन किया जैसे C++, जावा और इस तरह की नॉलेज जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, इन सब की मुझे काफ़ी नॉलेज है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कर सकती हूँ। मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो 70 वर्ड्स पर मिनट की है सर। और जैसे कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस में काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल हूँ सर, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। Okay, so you want to remain every time active or optimistic girl? Yes sir. Okay. चलिए मोनिका, हमें ये बताइए कि आपको कोई एक्सपीरियंस है इस तरह के वर्क का? Yes सर, मैंने एक CA के अंडर में एज ए क्लर्क वर्क किया है। वहाँ पर मेरा वर्क फ़ोन कॉल्स का हैंडल करना, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना, अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल बनाना और फ़ोन कॉल्स का हैंडल करना, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना और जो अकाउंट है उसको मैनेज करना, ये मेरा वर्क था। मैंने वहाँ पर एक फ्रंट डेस्क के एज ए वर्क किया है कि वहाँ पर जो भी क्लाइंट्स आते थे, जो भी कस्टमर आते थे उनसे मैं उनका रिकॉर्ड लेती थी, उनसे डिस्कस करती थी और उनके जो ऑफिस के रूल्स होते थे उसके अकॉर्डिंग मैं उस क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी। ओके मोनिका, क्या लगता है आपको ये क्लैरिकल जॉब, क्या ये अच्छी जॉब है गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए? बेस्ट जॉब है? यस सर, बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि सीटिंग जॉब गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि कंप्यूटर में जिनको कंप्यूटर का काफ़ी नॉलेज है उनके लिए ये वर्क जॉब बेस्ट रहेगी सर। और जैसे हमारे टैलेंट को बनाए रखने के लिए ये जॉब बेस्ट है सर। ओके, मींस यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब आल्सो? यस सर। कभी जॉब के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर सेव रखा हो, किसी को सपोर्ट करी हो? कॉन्फिडेंशियल मैटर का आप लोग ध्यान रखते हैं उस समय जब आप जॉब करते थे? यस सर, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी मेंशन किया कि मैंने CA के अंडर में एज ए क्लर्क वर्क किया है। तो वहाँ पर कुछ बिजनेसमैन आते थे, उनका जो ब्लैक मनी और वाइट मनी की जो डिटेल्स थी वो दोनों हमारे पास रहती थी और कस्टमर इज़ गॉड फॉर अस, इसलिए हम उनकी जो भी रिकॉर्ड होता था उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, प्राइवेट रखते थे। उनके कॉन्फिडेंस को काफ़ी संभाल कर रखते थे इसीलिए। ओके, क्या लास्ट जॉब के दौरान आपने कोई इनोवेटिवनेस दिखाई है, कुछ स्पेशल? यस सर, ऑल दो क्लर्क इज़ वेरी सिंपल जॉब। तो मैंने एक बार हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने उनको अपनी एंट्रीज़ को रिटर्न भरना था उन्हें। तो उन्होंने अपनी एंट्रीज़ कहीं और से करा कर लाई थे, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी। मैंने जब उन्हें चेक किया तो काफ़ी मिस्टेक्स निकली, तो मैंने उन मिस्टेक्स को उनके साथ डिस्कस किया
तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे। ओके, चलिए कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। Sure, मुझे ये बताइए कि के फिंगर को और क्या कहा जाता है? सर राइट मिडल कहा जाता है। ओके, और विच फिंगर इज यूज्ड टू स्ट्राइक द कोमा? सर इसे भी राइट मिडल कहा जाता है। ओके, ओके, व्हाट इज द कैरेक्टर बिटवीन टी एंड एस इन इट्स? सर अपोस्ट्रोफी। ओके, अच्छा, कंप्यूटर का वह पार्ट जो गणना यानी काउंटिंग और तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है? सर ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी डिजाइनर को क्या सूचना देता है? सर ये प्रोग्रामिंग को समझते लॉजिक पाथ देता है। ओके, CAD इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? श्योर सर। सर CAD की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइनर। वेरी गुड। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? सर ये एक तरह का फाइल मैनेजर होता है। ओके, हम चाहते हैं मोनिका आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस भी हमें बताएं। सर माय स्ट्रेंथ आर आई एम जोवियल, ऑप्टिमिस्टिक एंड फिलैंथ्रोपिस्ट गर्ल। ओके, एंड नेक्स्ट इज माय वीकनेस इज आई एम लिटिल टॉकेटिव। ओके, मोनिका आपने जैसा अपने बारे में बताया, तो आपकी हॉबीज के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। श्योर सर। सर माय हॉबीज आर आई एम मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, रीडिंग मोटिवेशनल स्टोरीज। ओके, आप मोटिवेशनल स्टोरीज भी पढ़ते हैं? यस सर। और नए दोस्त बनाना आपको पसंद है? यस सर। और कंप्यूटर पर वर्क करना आप कितने समय तक, घंटों तक काम कर लेते हैं? सर मैं लॉन्ग आवर में वर्क कर सकती हूँ, मैं 16 आवर्स वर्क कर सकती हूँ कंटिन्यू। ओके, और मोनिका आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या है? सर मनी डजंट मैटर फॉर मी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड जॉब सर्टिफिकेशन आर मोर इम्पोर्टेंट। Okay, you stated very well about your strengths and your hobbies. Really, I appreciate it. But you know कि इस जॉब के दौरान आपको कभी कभी ऐसा भी होगा वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा, तो वो जो प्रेशर में जो काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? सर पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, ये हमारी लर्निंग स्टेज है। अगर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा तो मैं वर्क करना पसंद करूँगी। मुझे लॉन्ग आवर्स में वर्क करने की आदत है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, मोनिका मान लीजिए हम आपको जॉब पर रखते हैं इन क्लैरिकल इटसेल्फ, पर वहाँ पर ये होगा कि आपकी ट्यूनिंग आपके बॉस के साथ नहीं बन रही है, आपको लग रहा है मेरे बॉस मुझे बहुत ज़्यादा वर्क दे रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे सीनियर है, तो मैं उनकी बात को सुनूंगी। हो सकता है वो मेरे बेटर के लिए मुझे बोल रहे होंगे, पर मैं अगर मैं सही हूँ तो मैं उन्हें कन्वे करूँगी कि सर ये ऐसे भी हो सकता है। सो मुझे लगता है वो समझ जाएंगे सर। ओके, फिर आप जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? आपने बोला ऑलरेडी आप CA के अंडर में वर्क किया आपने, फिर आप यूनिवर्सिटी क्लर्क की तरफ आ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? सर फॉर माई बेटरमेंट, और मैं बिग बैनर के अंडर में जुड़ना चाहती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं एक सोशल जो वर्क है उसके साथ जुड़ रही हूँ। ओके, यूनिवर्सिटी इटसेल्फ इज समथिंग एजुकेशनल, गिविंग द बेस्ट टू द सोसाइटी। यस सर। ओके, मुझे ये बताइए कि आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? सर इफ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन, बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट गर्ल। But we have lot many girls waiting for the same job, and there are few boys also. So why should we not recruit other boys and girls rather than you? Sir, I can't judge others who are standing in a queue like me, but I tell about myself. I am very confident, honest, and optimistic girl. Okay, so you are confident. This is sure. Yes, sir. Okay, मोनिका मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? सर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो हो सकता है आपने मुझ में कोई वीकनेस ही देखी होगी, इसीलिए मुझे सिलेक्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूँगी, उस पर वर्क करूँगी, और नेक्स्ट टाइम फिर से आपके सामने आके बैठूंगी और इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगी। ओके, आप सच में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड गर्ल है। यस सर। ओके मोनिका, मान लीजिए कि आप जॉब पर आते हैं, पर आपके कलीग्स वगैरह जो भी हैं वो कुछ डिफरेंट नेचर के हैं, तो आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना नहीं पसंद करते? सर मैं उन लोगों के साथ वर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी जो काफ़ी लेजी है अपने वर्क को लेकर, अपने टाइम को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, पंचुअल नहीं है अपने टाइम को लेकर, अपने वर्क को काफ़ी लाइटली लेते हैं। मैं अपने वर्क को फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ सर। ओके, आप टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपने वर्क को करते हैं? यस सर। ओके, सो मान लीजिए किसी दिन आपके पास वर्क ज़्यादा आ रहा है या किसी दिन कम आ रहा है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने काम में रेगुलर रहते हैं? यस सर। ओके, और आपकी पंक्चुअलिटी के बारे में आप क्या कहते हैं? आप टाइम के पाबंद हैं बिल्कुल? यस सर। ओके मोनिका, फिर आप यूनिवर्सिटी में टीचर क्यों नहीं बनते? सर टीचर काफ़ी नोबल प्रोफेशन है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, Okay. बट मैं एज ए क्लर्क वर्क करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूटर का काफ़ी नॉलेज है, Okay. और सिटिंग जॉब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है सर। राइट, सो आपकी प्रेफरेंस अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड जॉब। और यहाँ हमारे कलीग्स को ही मैं एक टिप देना चाहूँगा, दोस्त लास्ट तक अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं दोस्तों,
तो हम आपको एक टिप जरूर देते हैं और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज के टिप में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मोनिका से, बहुत इंटरेस्टिंग था कि मोनिका अपनी हॉबीज बताइए, अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए, अपनी वीकनेस बताइए। तो बहुत बार इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को ऐसे ना पूछकर आपको डायरेक्ट कह देगा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऑब्वियस है, इंट्रोडक्शन के अंदर अपना नेम भी बताएंगे, हो सकता है अपने शहर के बारे में भी कुछ बताएं, कुछ हॉबीज भी बताएं, कुछ स्ट्रेंथ्स भी बताएं। लेट अस सी मोनिका इसके बारे में क्या बोलते हैं और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं। मोनिका, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sure, sir. I am Monica Sharma. I am very much similar to my name. My name is Good Advisor, and I belong to Shri Ganganagar, which is known as Fruit Basket of Rajasthan. I have completed my graduation by Maharaja Ganga Singh University. My hobbies are traveling and making new friends. Okay. My strengths are I am jovial, philanthropist, and optimistic girl. Very good. The words you stated regarding your name, your qualification, your hobbies, all these are good. But एक बात आपने नोटिस की होगी, she has told about the meaning of her name. Regarding city, she had told one interesting line. So same case दोस्तों, आप भी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसी लाइनें डालिए जो इंप्रेसिव हो, ज्यादा इंप्रेसिव हो। आप कह सकते हैं मैं जॉवियल पर्सन सर, एंड आई डोंट लाइक एनीबडी टू रिमेन सैड इन माय कंपनी। मैं नहीं देख सर, पसंद नहीं करता, मेरी माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकता मैं सर। इसके अलावा आप कह सकते हैं सर आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सनालिटी सर, आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट। सारा श्रेय मैं खुद नहीं रखता सर, मिल बांट कर खाने में विश्वास रखता हूँ। इसके अलावा आप कह सकते हैं सर माय फ्रेंड्स कॉल मी वर्सेटाइल बिकॉज माय एडजस्टेबल नेचर। मेरा नेचर बहुत एडजस्टेबल है सर, मैं हर जगह एडजस्ट हो जाता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू को महसूस होता है कि हर तरीके के माहौल में सामने वाला पर्सन इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के द्वारा अपना इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन बनाएंगे। और ज़्यादा अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपने एम को भी ऐड कर सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर एम क्या है लाइफ का, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। पर प्लीज़ अपने इंट्रोडक्शन के दौरान आप कभी भी अपनी वीकनेस नहीं बताएंगे, कभी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताएंगे। बस ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ हमारे दोनों चैनल से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। चलिए मोनिका, वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस इंटरव्यू। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। Thank you, sir. ओके।